बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर हसन साहब से मेरी पहली मुलाकात 2013 में हुई। 2013 से पहले मैं F10-4 कॉलेज में था और 1 अगस्त 2013 को मैंने H9 कॉलेज में ज्वाइनिंग दी। वहाँ पहली मेरी मुलाकात तो कमर सुल्तान साहब से हुई। पहली दफ़े मैं उन्हें मिला और पहली ही मुलाकात में उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। और फिर मैंने उन्हें पूछा कि यहाँ और कौन कौन हैं, उर्दू में और कौन कौन से लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि उर्दू में हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर दरवेश साहब हैं। मैंने उनका नंबर लिया, उनको कॉल की। मैंने कहा कि सर मैं ज्वाइनिंग देने के लिए आपके पास आया हूँ। तो बड़ा पुरतपाक उन्होंने इस्तकबाल किया और वेलकम कहा और गले मिले और बेटा कह के मुझे मुखातिब किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ज्वाइनिंग मेरी हो गई और उसके बाद फिर छुट्टियां थी, अभी कॉलेज तो ऑफ थे। तो कुछ दिनों के बाद जब कॉलेज ओपन हुआ तो उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया। तो जब मैंने टाइम टेबल पे देखा तो वहाँ पे 8 नाम लिखे हुए थे। जो पहले 3 नाम थे वो एक तरह के लिखे हुए थे, यानी उनकी आखिरी 2 क्लासें थीं, और जो बाकी हम लोग थे उनकी 3-3 क्लासें थीं। तो मैंने जब पूछा कि जी ये क्या सीन है, तो बताया गया कि ये जो 3 हैं सीनियर्स हैं, डॉक्टर दरवेश साहब हैं, असदुल्ला गोंदल साहब हैं और हसन अजीम विर्क साहब हैं। ये 3 सीनियर हैं तो इनकी 2-2 क्लासें हैं और बाकी सबकी 3-3 क्लासें हैं। और बाकी सुबह यानी मॉर्निंग में अपनी 3 क्लासें लेते हैं और बाकी वो जो 3 दोस्त हैं वो 2 क्लासें लेते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा भी ये तो बड़ा अच्छा है कि सुबह आएँ और अपनी 3 क्लासें पढ़ाएं और उसके बाद चले जाएं। और क्योंकि उन दिनों में मैं भी मुख्तलिफ स्कूलों या कॉलेजेस में कोई प्राइवेट तौर पे भी पढ़ाता था, तो मुझे भी ये लालच होता था कि अपने कॉलेज में सुबह आएँ, पहली 3 क्लासें पढ़ाएं और उसके बाद चले जाएं। क्योंकि मैंने नया कॉलेज में आया था, मेरे पास कोई ओहदा तो नहीं था, ना ही किसी कमेटी में मेरा नाम था, ना मैं किसी कमेटी का सरबराह था, ना मेरा कोई एसोसिएशन में कुछ था, ना ही कॉलेज की और तरह की कोई मैनेजमेंट में मेरा नाम था, क्योंकि मेरी मसरूफियात इवनिंग में इसी तरह की रहती थी। टाइम टेबल ज्वाइन कर लिया। अब ये था कि मैं क्योंकि मॉर्निंग में 3 क्लासें पढ़ा के चला जाता था और जो बाकी दोस्त थे और हसन साहब ख़ास तौर पर, वो क्योंकि उनकी आखिरी 2 क्लासें होती थी तो इसलिए बस आते जाते उनसे मुलाकात होती थी। मेरे दिल को चैन कोई जानना, क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे 2 शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू होती थी। और मैं सच बताऊं तो वो तीनों इतनी लिफ्ट भी नहीं देते थे। ज़ाहिर है उनकी अपनी एक दोस्ती थी, अपना एक उनका सिलसिला था और पिछले 15-20 सालों से वो इकट्ठे थे। उनकी अपनी ही बातें होती थी, उनकी बातें कहीं चाय भी वो बनाते थे और जनरल सी उनकी बातें होती थी, कभी अदब की बातें होती थी तो कहीं बेअदबी की बातें भी होती थी। मैं भी थोड़ी देर बैठता और उनकी बातें वो सुन लेता और इसी तरह वक्त गुजरता गया। जाहिर है जब आप एक माहौल में रहते हैं, एक निज़ाम में रहते हैं, तो फिर वहाँ रहते हुए आपका बाकी दोस्तों से एक रब्त बन जाता है और करते करते इसी तरह साल 6 महीने गुजर गए और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उनके साथ मानूस होने लगा कि कभी कभार अगर मुझे कॉलेज से जल्दी नहीं जाना होता था तो मैं भी वहाँ बैठ जाता, उनके साथ चाय वाय पी लेता, गप कर लेता
और उनकी बातें बड़े इन्हमाक से मैं सुनता और मुझे बड़ा अच्छा लगता कि ना तो वो बैठ के किसी की बुराइयां करते थे। मैं अक्सर सोचा करता था कि ये 2-2 3-3 घंटे बैठ के क्या करते हैं। जाहिर है जब हम 2-3-4 घंटे कहीं बैठते हैं तो लाजिम है कि हम किसी न किसी की बुराई करेंगे। तो मुझे बड़ा शौक और बड़ा तजस्सुस था और मैं सुनना चाहता था कि इनकी बातें क्या होती हैं। फिर मैंने बैठना शुरू कर दिया मुख्तलिफ बहाने करके, सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए। अब वहाँ ना तो इंतज़ामिया की बुराइयां होती थी, ना किसी की गिबत होती थी, बस आम सी उनकी बातें होती थी प्यार मोहब्बत की। कभी वो बचपन के किस्से छेड़ लेते, कभी मौसीकी की बातें चल निकलती, कभी गाड़ियों पे बातें होने लग जाती, कभी ज़मीन पे कोई बात चल निकलती। एक चीज़ वैसे मैंने बड़ी महसूस की थी कि उन तीनों अफराद में और ख़ास तौर पे हसन साहब के अंदर कोई लालच नहीं था। यानी इस तरह की उनकी बातें नहीं होती थी कि हमने इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी बनानी है, लंबे चौड़े प्लाट हमारे हों, घर हो, जायदाद हो, इस तरह की वहाँ पे कोई ऐसी बात उनकी नहीं होती थी। और बस कोई मौजू वो छेड़ लेते और उसी मौजू पे वो बात आगे चला लेते। और जो डॉक्टर साहब की बातें थी, डॉक्टर सलाउद्दीन दरवेश साहब की, वो बड़ी इल्मी और अदबी हुआ करती थी। और बस इसी तरह की बातें सुनता रहता था मैं भी। फिर 1-2 साल गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उनके साथ मानूस होने लग गया। फिर मैं भी बैठता, फिर कहीं टाइम टेबल बदल जाता। इसी तरह मेरी जो एक प्राइवेट इदारे के साथ जो कुछ अर्सा मैंने पढ़ाया था, वो मसरूफियत भी मैंने ख़त्म कर दी और अब ज़्यादा वक्त में उन्हीं के साथ बैठा रहता था। क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल। इस दौरान में हसन साहब के अंदर जो मैंने जो चीज़ें देखी, किसी की बुराई नहीं करते थे। मैंने ये बड़ा गौर से देखा, किसी की भी ना किसी की गिबत करनी है, ना किसी की बुराइयां बयान करनी है, ना किसी का नाम लेके उस पर तंज तनकीद करनी है। नफासत कमाल की थी उनके अंदर। यानी कभी भी कॉलेज के अंदर मैंने उन्हें बिखरे बालों से नहीं देखा, मैंने उन्हें प्रेस किए बिना कपड़ों से मैंने नहीं देखा। उनकी गाड़ी साफ सुथरी, ऐसे लगता था कि बारिश में भी वो उनकी गाड़ी पे कोई बारिश के कतरे नहीं पड़ते। कहीं कहीं कोई कीचड़ उनकी गाड़ी पे कहीं मुझे नज़र नहीं आती थी। ये ख़ास जो चीज़ें थी जो अक्सर उनमें कि उसी एक अंदाज में उन्होंने रहना है, उसी तरह आना है, बैठना है और फिर करते करते उनके साथ दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, आज भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। 2019 में 2019 में हसन साहब की प्रमोशन हो गई। ग्रेड 19 में वो एसोसिएट प्रोफेसर बन गए और गोंदल साहब भी एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। तो इस तरह हमारे डिपार्टमेंट में 3 एसोसिएट प्रोफेसर हो गए। तो क्योंकि सीट्स उसमें 2 थी तो किसी एक को जाना था, तो डॉक्टर सलाउद्दीन दरवेश साहब जो कि हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे और हमारे लिए वो घर के एक बड़े फ़र्द की तरह
उनकी अहमियत थी। हमें उन्होंने चाय बना के देनी है, पानी लाना है हमारे लिए, हमारा टाइम टेबल उन्होंने सेट कर देना है, उन्होंने सारा सिलेबस का ब्रेकअप खुद बना देना है। और अगर कहीं हम छुट्टी करते थे तो हमारी जगह क्लास भी वही पढ़ा लेते थे। और डॉक्टर साहब फिर एचएड चले गए और उनके बाद हसन साहब हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए। तो वो जो नफासत थी हसन साहब की ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में, उनकी ड्रेसिंग में, उनकी गाड़ी में, उनकी बातचीत करने में, हत्ता कि कभी मैंने उनके बालों में कहीं मैंने सफ़ेदी नहीं देखी। उनके बाल एक ही अंदाज से हमेशा उन्होंने रखे होते थे और वक्त की पाबंदी भी उनमें इंतहा की थी कि जो उनकी क्लास का वक्त था। मेरे ख्याल में इन 7 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे हसन साहब की जगह कोई क्लास लेना पड़े कि हसन साहब आज देर से पहुंचेंगे या रास्ते में लेट हैं या गाड़ी का कोई मसला हुआ या कॉलेज निकलते हुए थोड़ी देरी हो गई। कम से कम मुझे कभी उनकी इस तरह छुट्टी, चले अलग एक फैक्टर होता है, छुट्टी तो इंसान कर लेता है, सीएल तो वो हमारा हक होता है, हम करते हैं। लेकिन होता है कि आपने सुस्ती की और अब 5-10 मिनट आप लेट हो गए और आपने किसी और को कॉल कर दी कि यार मेरी क्लास को मसरूफ़ कर देना। हसन साहब की क्लासों में कभी मेरे साथ, कम से कम मुझे कभी उनकी क्लास में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और फिर यही चीज़ें वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के उन्होंने करना शुरू कर दी। यानी जब भी मैं सुबह कॉलेज पहुंचता, हालांकि मेरी भी ये कोशिश होती थी कि मेरी अगर पहली क्लास है, और जो मैं पहली क्लास अपनी मर्ज़ी से लिखवाता था कि पहली क्लास में मैं भी वहाँ पे पहुँच जाऊँ। और लेकिन मैंने हमेशा हसन साहब को डिपार्टमेंट में मौजूद पाया। डिपार्टमेंट के पर्दे उन्होंने सेट करवा दिए, डिपार्टमेंट के टेबल को उन्होंने खूबसूरत बनाया, जो शीशा हमारा अरसे से टूटा हुआ था वो नया उन्होंने लाया, उसका कपड़ा, फिर कुर्सियों की सेटिंग और फिर चाय का खूबसूरत इंतज़ाम उन्होंने कर दिया। नए बर्तन उन्होंने लाए, पिच साथ लाई और वो कहते थे कि मैं आपके लिए आपका डिपार्टमेंट बहुत खूबसूरत बना दूंगा और आपको मैं बड़े मैनर भी सिखाऊंगा, अदब अदाब भी सिखाऊंगा। तो मैं अक्सर हसन साहब से कहता था, मैं कहता था कि सर इस डिपार्टमेंट को इतना खूबसूरत ना बनाएं कहीं किसी की नज़र न लग जाए। और फिर हमारे डिपार्टमेंट में रौनक लगी रहती थी। आगे पीछे से दूसरे हमारे जो कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो भी हमारे पास आते थे, बैठते थे। उन्होंने भी आके हमारे पास चाय पीनी है, गपशप करनी है और हसन साहब की प्यारी प्यारी बातें उन्होंने सुननी है। अब हसन साहब का जो बात का एक बड़ा महज़ब सा एक अंदाज था। ना तो वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बोलते थे, ना वो पस्त आवाज़ से बोलते थे। और अक्सर वो यानी जब वो मुझे बुलाते तो बड़ा एक ख़ास उनका बुलाने का स्टाइल होता था। वो कहते थे शाहिद, यानी वो जो दरमियान वाला एक हर्फ है उस पर वो बड़ा ज़ोर दे के बुलाते थे। एक दिन मैंने उन्हें नबील को बुलाते हुए देखा तो कहते हैं नबील, तो वो मुझे अक्सर हम उनकी इस बात की हम नकल भी उतारा करते थे। फिर एक ख़ास उनका एक जुमला होता था, एक ख़ास उनका तकिए कलाम होता था। जब वो कोई काम कर देते थे, टाइम टेबल बना दिया तो कहते भाई मैंने टाइम टेबल बना दिया, अब रोड जाने और फोर्ड जाने। अब मुझे इस जुमले की कोई समझ ना आ सकी कि वो कहना क्या चाहते थे। सिलेबस उन्होंने बनाया तो कहते हैं कि जी बस रोड जाने और फोर्ड जाने। और इसी तरह अक्सर बैठ के मैं उन्हें छेड़ा भी करता था, जो हस्बे आदत, यानी मैं उनसे मजाक भी करता, क्योंकि इस सेशन में जो हमारा टाइम टेबल चल रहा था उसमें हमारी तीसरी क्लास हमारी खाली होती थी। मेरी, असमार की, गोंदल साहब की, हसन साहब की, और तीसरी क्लास ही हमारी चाय की होती थी। और तीसरी क्लास में वो जो कॉलेज की जो प्रैक्टोरियल ड्यूटी है वो भी उनकी होती थी। फिर चाय बनानी, हमने चाय पीनी, और वो चाय के साथ रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ले आते थे, ताकि वो कहते थे कि यार मैं बड़ी नफासत चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट में। और वो बताते थे रोज़ कि आज मैंने ये काम किया,
और बहुत सारी चीज़ें वो अपनी जेब से लेके आए थे। अभी कॉलेज के अंदर ऐसी, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो डिपार्टमेंट या कॉलेज से उन्होंने नहीं ली थी। वो कहते थे भी यार मैं अपने पैसों की लाता हूँ। मैं उन्हें कहता था कि सर इतना क्यों इसको खूबसूरत बनाते जा रहे हैं। तो फिर उनसे एक छेड़खानी उस तीसरे पीरियड में लगी रहती थी और किसी न कोई ना कोई शरारत में सूझ लेता था। और अक्सर वो मुझे कहते थे यार तुम ये जो इंतज़ामिया से झगड़े ना किया करो। मैंने कहा सर मैंने कब झगड़ा किया? कहते नहीं यार तुम कभी कभी गुस्से में आ जाते हो तो ये गुस्सा ना किया करो। तो मैंने एक दिन उन्हें कहा, मैंने कहा सर बात यह है कि आप बड़े हैं हमारे, आप बड़े चौधरी हैं हमारे लिए, हम छोटे हैं। छोटू का काम है झगड़े करना और बड़ों का काम है जाके माफ़ी मांगाना। तो मैंने कहा हम अगर दिन भर कोई झगड़ा हम कर दिया करें तो आप छुट्टी के बाद जाया करें, जिसके साथ हमने कोई झगड़ा किया हो आप जाके उससे माफ़ी मांगाया करें। तो इस बात पर वो बड़े हंसे, कहते हैं अच्छा तो फिर मैंने पक्का चौधरी बना देना। मैंने कहा हाँ सर आप तो लगते भी चौधरी हैं। फिर अक्सर उन्हें मैं कहता था, मैंने कहा सर आपका मिजाज ऐसा है हसन साहब, ये उनकी मैं कोई खुशामद या चापलूसी नहीं करता था, जो उनकी शख्सियत थी मैं वो बातें कहता था। मैं कहता था कि आपकी शख्सियत ऐसी है कि आप अगर किसी जगह पे कोई लड़ाई हो जाती है ना, आप अगर किसी जगह पे कोई बात कह देते हैं तो अगला लाजमी तौर पे आपकी बात की लाज रखेगा और आप जो कहेंगे अगला वो बात सुनेगा भी। तो कहते हैं जी क्या मतलब? मैंने कहा कि अब आप ऐसे करना कि रिटायरमेंट के बाद आपने अपना एक डेरा बना लेना है और पहले मोहल्ले के लोगों को लड़ाना है आपस में और फिर उनकी सुलह करवा देनी है। कहते हैं हाँ यार मशवरा तो तुम्हारा बड़ा ठीक है। मैंने कहा नहीं, आपकी शख्सियत में ऐसा रोब है कि अगर आप प्यार से या गुस्से से किसी को कहोगे कि यार ये काम कर लो तो वो कर लेगा और ये काम ना करो तो वो काम नहीं करेगा। और ये हसन साहब की खूबी थी कि उनके कहने पे हमारे कॉलेज के जो लाइब्रेरी साइंस के लेक्चरर हैं वो भी उर्दू की एक क्लास पढ़ा रहे थे, जो हमारे फ़ारसी के लेक्चरर हैं वो भी उर्दू की एक क्लास पढ़ा रहे थे। तो ये हसन साहब की एक शख्सियत का असर था कि लोग उनकी बात सुनने को तैयार थे। और मैं खुद यानी वो जो क्लास कहते थे, जिस तरह कहते थे, वो क्लास में पढ़ाना शुरू कर देता था। ये उनकी कोई शख्सियत की कुछ ख़ास खूबियाँ थी। शरारतें हमारी लगी रहती थी और फिर करते करते वक्त गुजर गया। नवंबर का महीना आ गया, नवंबर 2020 आ गया और फिर कोरोना का बड़ा चर्चा और कॉलेज को बंद किया जाए खोला जाए, क्योंकि मैं इस मामले में पेश था, क्योंकि शायद इंसान को इस चीज़ का इदराक हो जाता है जिस तरह H9 के इर्द गिर्द कोरोना का जो घेरा है वो तंग होता जा रहा था। पहले हमारे प्रोफेसर इस वबा का शिकार हुए, बहरहाल अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दे दी, अल्लाह ताला उनको मज़ीद, डॉक्टर इमरान अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। वो ठीक हो के आ गए। फिर कुछ तालिब इल्म इस वबा से गुज़रे। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और नवंबर के इब्तदाई दिनों की बात है, शायद 3 या 4 नवंबर की बात है, मैंने एक दिन उन्हें कहा, डॉक्टर मैंने हसन धूप घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त में ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बात है कि 10 नवंबर 11-12 को, क्योंकि मैंने छुट्टी करनी थी और ये 10 नवंबर की बात है, शाम को असमार साहब का फ़ोन आ गया। कहते हैं कि शाहिद साहब
वो आज अदनान सदीकी साहब भी बीमार हैं और हसन साहब भी बीमार हैं, तो कल आपने आना है कॉलेज या नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं तो कल छुट्टी पे हूँ, कल भी और परसों भी मैं नहीं आऊँगा। इस तरह ये 11 और 12 नवंबर का दिन गुजरा और फिर 13 नवंबर आ गई, मैं कॉलेज चला गया। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा तो हसन साहब अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, मैं जाके गले मिलने लगा उन्हें, तो कहते नहीं यार अज मैनू गले ना मिल, मैनू अज बुखार है, मैनू खांसी भी है। मैंने कहा खैर ही है सर, कोई नहीं, उठे मिले। 2 दिन बाद मैं कॉलेज आया हूँ, खैर मुलाकात हुई। मैंने कहा सर रेस्ट कर लेते, आप आराम करते, बुखार है, हम हैं ना पढ़ा देंगे। और आज वैसे भी हफ्ते का दिन है, आज तो वैसे भी कॉलेज में वो कोविड टेस्ट है और स्टूडेंट भी थोड़े आएंगे, क्लासेस भी। कहते हैं हाँ यार बस मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना टेस्ट करवा लेता हूँ। कोविड टेस्ट हुआ और मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद ये मुलाकात मेरी हसन साहब के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उसके बाद अपनी अपनी क्लासेस पढ़ाई और वो कोविड टेस्ट करवाने चले गए और मैं भी, क्योंकि मेरी क्लासेस नहीं थी, मैं भी निकल आया। फिर आगे मंडे का दिन आ गया। मंडे को ये इत्ला आई कि हसन साहब का जो टेस्ट है कोविड टेस्ट वो पॉजिटिव आ गया है। और फिर भी हमने इसको लाइट सा लिया, भी कोई ऐसा इशू नहीं है, करोड़ों लोग हैं जो इस वबा में हैं। और क्या हुआ अगर कोविड पॉजिटिव आ गया है? मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा सर रेस्ट करें, कोई बात नहीं है, ये रूटीन की चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर हमारा कॉलेज सील हो गया। और शायद जो मेरी आखिरी बात है हसन साहब के साथ जो मेरे लाशऊर में महफूज है, कि शायद 21 नवंबर को मेरी आखिरी बार उनसे बात हुई। डबल रोड की तरफ से मैं गॉर्डन कॉलेज की तरफ जा रहा था कि मैंने उन्हें कॉल की, बोले, मैंने कहा क्या हाल है, खैरियत से हैं? बहुत सी उन्हें नसीहतें भी मैंने की। मैंने कहा कि सर कोई नहीं, खैर ही है, ये रूटीन की बीमारी है तो अपनी केयर करें, मेडिसिन लें, टेस्ट वगैरह करवाएं और बच्चों से, फैमिली से थोड़ा अलग रहें, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह 30 को कॉलेज दोबारा, कॉलेज सील हो गया, 30 को कॉलेज दोबारा खुल जाएगा। और ये मेरी इस तरह की कोई मैक्सिमम 5 से 6 मिनट मेरी उनसे बात हुई। और उसके बाद फिर मैं फ़ोन मैंने बंद कर दिया। और फिर 25 नवंबर का वो दिन आ गया, 25 नवंबर का दिन था। और उस दिन तकरीबन बारिश उस दिन बहुत ज़्यादा थी। 25 नवंबर को बारिश थी, शदीद बारिश थी। और मैं तकरीबन 5 बजे लियाकत बाग चौक से मैं निकला घर के लिए। और हमारे ही कॉलेज के एक एक्स प्रोफेसर यूनुस खान साहब मेरे साथ ही कहने लगे कि यार बारिश है तो मुझे ज़रा खन्ना पुल उतार देना। मैंने कहा चलें सर। सेल साइलेंट पे था, मैं खन्ना पुल मैंने उनको उतारा, आम सी गपशप हुई। और उसके बाद जैसे ही मैंने उन्हें उतारा तो उसके बाद मैंने सेल देखा तो उस पर काफ़ी सारी बेल्स लगी हुई थी। मैंने कहा शायद रूटीन की चीज़ें होंगी। हमारे जो डॉक्टर वसीम साहब की बेल उस पर थी, बेग साहब की बेल उस पर थी, हमारे असमार साहब की कॉल लगी हुई थी। जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो असमार साहब की कॉल आ गई। तो वो बड़े मध्यम से लहजे में मुझे कहते हैं शाहिद साहब ये विरक साहब की बारे में जो बात मैंने सुनी है क्या ठीक है? मैंने कहा क्या क्या कहा? मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं कि ही इज़ नो मोर। मैं एकदम सख्ते में आ गया, चुप हो गया। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं है पता, मैं चले किसी से पूछता हूँ। अब मैंने वहाँ से मैंने फ़ोन बंद किया, मैंने डॉक्टर वसीम साहब का फ़ोन मिलाया। उन्होंने भी मुझे ऐसे ही कहा, कहते हैं कि यार वो हसन साहब के बारे में ये बात सुनी है। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सफ़र में था और सेल भी साइलेंट पे था, चले मैं किसी से पूछता हूँ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट मैंने अपने प्रिंसिपल जावेद मुग़ल साहब को मैंने फ़ोन किया। जब फ़ोन उन्होंने उठाया मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उनकी तरफ से कोई जवाब ना आया, वो चुप थे। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, और बड़ी
कमज़ोर सी आवाज़ में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा, जिस तरह की कोई बंदा बड़े दुख गम में हो। तो कहते हैं बहुत ही सख्ते के आलम में थे। कहते हैं बस अल्लाह की मर्ज़ी। मैं चुप हो गया, फिर भी मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने बेग साहब का फ़ोन डायल किया, उन्होंने पिक ना किया। मैंने इफ्तिखार का फ़ोन मिलाया, उसने पिक ना किया। मैंने हबीबुल्लाह साहब का फ़ोन, नहीं सारे नंबर बिज़ी लग रहे थे। मैंने ज़हीर भाई को मैंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन भी बिज़ी था। फिर मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूं। मैंने कमर सुल्तान का नंबर मिलाया, क्योंकि कमर सुल्तान का घर और हसन साहब का घर आमने सामने है। मैंने कमर साहब को फ़ोन किया तो रोते हुए उन्होंने कहा यार हसन चला गया। फिर भी मुझे यकीन नहीं आया। तो फिर मैंने डॉक्टर सलाउद्दीन दरवेश साहब को मैंने फ़ोन किया। तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन उठाते ही कहते हैं यार मेरा चला गया। अरे यार नहीं रहा, मैं तो रो बैठा है यार। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश। और फिर गाड़ी में बैठे हुए ही मेरे मुंह से एक ही जुमला निकला, बहुत कर्ब थी जिसमें। तो बड़े गुस्से से मैंने, बड़ी नफरत से मैंने कहा कि आई हेट यू कोरोना, तूने हमसे हमारा हसन छीन ली। मुझे तड़पाए प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। ऐसा ना हो कि जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ न जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो के जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। करके कौन ज़बान मुझे हार हुई, तार इश्क दी दिलों चाहता हीरे पहलू नाल प्यार दे ठगियो ते हुण कूड़ कहानी ना जोड़ हीरे छाती दे के बाग बहिश्त वाली सानू गई
कलरी छोड़